बच्चों, अब हम वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.2 के लिए। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं बच्चों, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से मतलब बहुत सारे। निकलते कैसे हैं? निकलते ऐसे हैं कि मान लिया माना दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण x + 3y = 6 है। ये एक रैखिक समीकरण है, हमें इसके हल बताने हैं। अब हल बताने के लिए हम क्या करेंगे? हम x का एक मान लगाएंगे, उसके सापेक्ष y का मान निकल के आएगा। जैसे ही हम x का मान बदलेंगे वैसे ही y का मान भी बदलता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस समीकरण को हम y के पदों में लिख लेते हैं। यह है x + 3y = 6। तो 3y बराबर हो गया 6 - x और y हो गया 6 - x बटे 3। अब देखो, हल निकालने के लिए एक सारणी बना लेंगे इस तरह से। यहाँ x का मान लगाएंगे तो यहाँ y का मान निकल के आ जाएगा। मान लो हम 0 लगाएं, 3 लगाएं, 6 लगाएं, 9 लगाएं, 12 लगाएं, कोई भी मान लगा सकते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर है 6 - x बटे 3, मतलब 6 - 0 बटे 3। तो 6 बटे 3 काट के आया 2। एक उत्तर ये हो गया। लो 0,2, मतलब x का मान इसमें 0 हो सकता है और y का मान 2 हो सकता है। या जब हम x की जगह 3 लगाएंगे, जब x बराबर है 3 तो y बराबर होगा 6 - x बटे 3, मतलब 6 - 3 बटे 3। तो 6 में से 3 गया, 3 बटे 3 काट के आ गया क्या? 1। ये भी इसी का उत्तर होगा कि हम x की जगह 3 लगा लें, y की जगह 1 लगा लें। देखो x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 + 3 = 3, 6। और दूसरा, जब x बराबर 6 तो y बराबर हो गया 6 - 6 बटे 3, 0 बटे 3 मतलब 0। तो 6,0 भी इसी का मान होगा। जब हम x की जगह 9 लगाएंगे तो y का मान -1 आ जाएगा। जब 12 लगाएंगे तो y का मान -2 आ जाएगा। वैसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, अगर x की जगह 1 लगा लें तो y बराबर होगा 6 - 1 बटे 3। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बटे 3। ये भी इसी का उत्तर होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा भी हम x का मान रखेंगे y का मान निकल के आ जाएगा। मतलब पहले चर का मान लगाएं तो दूसरे चर का मान उसके सापेक्ष निकल के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब करते हैं बच्चों प्रश्नावली 4.2। उसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है?
और क्यू। पहला y बराबर 3x प्लस 5 का सबसे पहला ऑप्शन दिया है इसने एक अद्वितीय हल है। दूसरा इसने ऑप्शन दिया केवल 2 हल हैं। तीसरा इसने ऑप्शन दिया अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। प्रश्न ये है कि ये 3 विकल्प दिए गए हैं इस समीकरण के लिए y बराबर 3x प्लस 5, कौन सा सही है? क्या इसका एक अद्वितीय हल होगा? नहीं होगा। 2 हल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हम किसी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की हलों की बात करें तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कैसे सही है? अब हम जैसे जैसे x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान भी बदलता रहेगा। एक सारणी बना लेते हैं यहाँ। पहले स्केल से लाइन खींच लेंगे और फिर उसमें एक सारणी बना लेंगे, उसको वेरीफाइड करने के लिए। देखो इसमें ये x का मान है और यहाँ y का मान है और y बराबर है 3x प्लस 5। x के मान लगाएंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो जैसे जैसे जब हम x का मान लगाएंगे वैसे ही वैसे इसमें y का मान निकल के आता रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब x बराबर होगा 0 तो y बराबर होगा 3 गुणा 0 प्लस 5, मतलब 0 प्लस 5 बराबर 5। तो पहला एक उत्तर तो हो गया इसका 0,5। दूसरा जब x बराबर 1 तो y बराबर हो गया 3 गुणा 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5 बराबर, दूसरा उत्तर हो गया 8। तीसरा जब x बराबर है 2 तो y बराबर है 3x प्लस 5, मतलब 3 गुणा 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 और 5। तो तीसरा उत्तर y का मान आ गया इसमें 11। वैसे ही जब 3 लगाएंगे, जब x बराबर है 3 तो y बराबर हो गया 3 गुणा 3 प्लस 5, 3 तिया 9 प्लस 5 बराबर 14 हो गया। अब जब 4 लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 5 17, 5 लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 20, 6 लगाएंगे तो 6 तिया 18 और 5 23। इस तरह से हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे को x का मान बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे y का मान भी इसमें बढ़ता रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगला प्रश्न 2 है बच्चों इसका, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें इसके 4 उत्तर बताने हैं। तो जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो हम सबसे पहले इसको एक y के पदों में समीकरण को बना लेंगे। तो समीकरण है हमारी 2x प्लस y बराबर 7। तो y बराबर हो गया बच्चों 7 माइनस 2x। अब हम इसके लिए सबसे पहले एक सारणी बना लेंगे। इसमें जो है हमें इसके 4 हल बताने हैं। तो सारणी बनाते हैं सबसे पहले।
इसमें x लिखेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक लाइन इसके बीच में खींच लेते हैं। ये x के लिए हो गया और ये y के लिए, और y है 7 माइनस 2x। अब मान लो मैं यहाँ 0, 1, 2, 3 इस तरह से 3 मान लगाता हूँ। तो जब x बराबर है 0 तो y है 7 माइनस 2x, मतलब 7 माइनस 2 गुणा 0, तो 7 माइनस 0 ये आ गया 7। तो पहला जो इसका हल आया वो है 0,7, मतलब x का मान 0 और y का मान 7। दूसरा, जब x बराबर है 1 तो y बराबर है 7 माइनस 2x, मतलब 7 माइनस 2 गुणा 1, तो 7 माइनस 2 तो ये हो गया 5। तो 1 के सापेक्ष में इस y का मान आया 5। दूसरा, जब x बराबर है 2 तो y हो गया 7 माइनस 2x, मतलब 7 माइनस 2 गुणा 2, तो 7 माइनस 4 ये आया 3। और जब x बराबर है 3 तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x, x की जगह 3 लगा लो, 7 माइनस 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1। इस तरह से ये हमें इसके मान मिल गए, 0,7, 1,5, 2,3 और 3,1। अब इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, पाई x प्लस बाई बराबर 9। तो बाई बराबर होगा 9 माइनस पाई x। अब हम इसमें x के मान लगाते रहेंगे और बाई का मान निकलता रहेगा। सबसे पहले 1 लगा लेते हैं, 2, 3, 4, कोई भी मान हम लेंगे उसके सापेक्ष y का मान निकल के आएगा। तो देखो, जब x बराबर है 1 तो y बराबर क्या है 9 माइनस पाई x, तो ये हो गया 9 माइनस पाई गुणा 1, तो 9 माइनस पाई, तो इसका एक उत्तर हो गया 9 माइनस पाई। x का मान 1 होगा तो y का मान होगा 9 माइनस पाई। जब x बराबर है 2 तो y बराबर हो गया 9 माइनस पाई x, मतलब 9 माइनस पाई गुणा 2, तो ये आ गया फिर 9 माइनस 2 पाई। वैसे ही जब x बराबर है 3 तो y बराबर है 9 माइनस पाई x, तो 9 माइनस पाई गुणा 3, तो 9 माइनस 3 पाई। वैसे 4 के लिए हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। अब इसका एक थर्ड पार्ट है, उसको बच्चों होमवर्क में बनाना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें बताइए कि निम्नलिखित हलों में से, ये हल दिए हैं यहाँ, कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं है। बच्चों जैसे ये 0,2 है, ये इसका हल कहलाएगा यदि हम इसमें पहला मान x की जगह और दूसरा मान y की जगह प्रतिस्थापित करें तो LHS और RHS का मान बराबर आना चाहिए, तभी हम इसको कहते हैं कि यह समीकरण का हल है। और समीकरण को अगर ये संतुष्ट नहीं करता है तो हल नहीं होगा। देखते हैं पहले के लिए, समीकरण दी है इसने x माइनस 2y बराबर 4। LHS ले लेंगे, LHS में x और y का मान लगाएंगे, अगर 4 आ जाएगा तो ठीक ही है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। LHS हो गया x माइनस 2y, LHS में x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर ये हो गया 0 माइनस 2 गुणा 2, 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4। अब ये देखो, इधर RHS तो है +4 और LHS है -4, तो लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। आते हैं 0,2
समीकरण का हल नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। इसमें LHS ले लेंगे, x माइनस 2y, तो x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर 2,0 पर चेक करना है, तो हो गया 2 माइनस 2 गुणा 0, मतलब 2 माइनस 0 2, और RHS जो दिया है वो दिया है 4। लिख देंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ऐसे ही थर्ड देखते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है इसने 4,0, तो हम भी LHS ले लेंगे। पहले तो समीकरण लिख देता हूँ यहाँ। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, LHS है x माइनस 2y, तो x बराबर 4, y बराबर 0 रखने पर तो हो गया 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4 माइनस 0 बराबर 4, और RHS भी कितना है 4। LHS बराबर आ गया RHS, मतलब 4,0 समीकरण का हल है। वैसे 2 पॉइंट और है इसमें, उसको होमवर्क में चेक कर लेंगे, 4th और 5th को। जो 4th और 5th है उसको अपने आप से चेक करके देखेंगे। अब आखिरी सवाल बना प्रश्न संख्या 4, जो कि 4.2 का आखिरी प्रश्न है। वो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है तो समीकरण ले लेंगे और x की जगह 2 लगा देंगे और y की जगह 1 लगा देंगे। तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, तो यह है 2x प्लस 3y बराबर k। x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 हो गया 7, तो k का मान आ गया बच्चों 7। बस यही इसका आंसर है। इसी के साथ ये प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो जाती है। अब कल इससे अगले वीडियो में बताएंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हम आलेखन किस प्रकार से करते हैं।